हेलो मित्र, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने बायोलॉजी के अंतर्गत एक सीरीज चला रखी है जिसमें हमारा आज का जो चैप्टर है वो लीवर को आज हम समझते हैं कि लीवर क्या होता है और लीवर की कार्यविधि हमारे शरीर के अंतर्गत किस प्रकार होती है। तो मित्रों, बने रहे हमारे इस चैनल के साथ, जिससे आपको अच्छी वीडियो मिलेगी और आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरीके से हम कवर कराते हुए चले गए। तो लीवर को समझते हैं मित्रों। आज हम लीवर, जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो जो अपने मित्र हैं उनके पास, जिससे वीडियो हमारा सभी के पास पहुंच सके और जल्दी से हमारे वीडियो को देख सके। तो मित्रों, जो लीवर होता है, लीवर को हम यकृत बोलते हैं और जिगर और कलेजा भी बोलते हैं। यानी कि जो जिगर होता है, कलेजा होता है, यकृत होता है, ये सभी हमारे लीवर के नाम होते हैं। जो इसका बेसिक हम देखते हैं, बेसिक क्या होता है कि जो इसकी लंबाई होती है 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर के आसपास लगभग होती है इसकी लंबाई। होती है। और वजन के बारे में अगर हम समझे तो ये भी हमारा 1.5 से 2 kg तक हो जाता है लगभग में। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे हमारा पित्तरस का निर्माण होता है। यानी कि पित्तरस का निर्माण, जो लीवर है हमारा पित्तरस का निर्माण करता है। और पित्तरस हमारा संचय कहाँ होता है, यानी कि संचित। यह पित्तरस संचित जो होता है यह हमारा पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में संचित होता है। इस पित्तरस का जो कार्य होता है वो इमल्सीकरण का कार्य होता है। यानी कि इमल्सीकरण, पित्तरस क्या करता है, इमल्सीकरण का कार्य करता है। यानी कि हमने पिछली वीडियो में जो बताया था आपको कि इमल्सीकरण की क्रिया को क्या कहते हैं हम, यह वसा को, यानी कि भोजन के साथ आए हुए वसा को जल में घुलनशील बनाता है। यानी कि जो वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो क्रिया होती है उसको हम इमल्सीकरण कहते हैं। और ये किसके द्वारा होती है, हमारे पित्तरस के द्वारा। पित्तरस में हमारे 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, जो आरबीसी के द्वारा मरने के बाद, आरबीसी के मरने के बाद पित्तरस में आ जाते हैं। नंबर 1 होता है हमारा बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन जो कि ये हानिकारक होते हैं और यह हानिकारक होते हैं। इनको बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसे बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।
यानी कि आरबीसी के मरने के बाद ये बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो प्रोटीन होते हैं हमारे पितरस में आ जाते हैं, पितरस में इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हम बड़ी आंत के द्वारा या बड़ी आंत के द्वारा इसको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इनका रंग, इनका जो रंग होता है ये पीले रंग के होते हैं, यानी कि पीला रंग का है। बिलिवर्डिन के कारण जब लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जब लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो यह पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, इसलिए हमारा रंग पीला हो जाता है। इसलिए हमारा रंग पीला हो जाता है, जिसे पीलिया कहते हैं, जिसे पीलिया कहते हैं। यानी कि अगर लीवर में हमारे इन्फेक्शन हो जाए तो ये हमारे बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकल रहे थे, ये बाहर नहीं निकल पाते, ये हमारे शरीर में ही फैल जाते हैं और इनका रंग पीला होता है, जिसके कारण हमारे शरीर का रंग भी पीला हो जाता है, इसे ही हम पीलिया बोलते हैं। और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका जो कार्य होता है लीवर का, ये जो होता है भ्रूणावस्था में, यानी कि भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण, यकृत में होता है। आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। यह विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, जैसे प्रोथ्राम्बिन और दूसरा फाइब्रिनोजेन। ये दो प्रकार के का निर्माण करता है। ये दोनों का जो कार्य होता है रुधिर के जमने अतः स्कंदन में सहायता करता है, यानी कि दोनों का कार्य है रुधिर के जमने अर्थात स्कंदन में सहायता करता है। यानी कि जो ये प्रोथ्राम्बिन फाइब्रिनोजेन जो दो प्रोटीन होते हैं हमारे रुधिर को जमने और स्कंदन में सहायता करता है। एक प्रोटीन का निर्माण यकृत और करता है, इसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी करता है। इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने
नहीं देता, यानी कि जो रुधिर होता है, रुधिर वाहिनियों में नियों में रुधिर को जमने नहीं देता, यानी कि यह प्रतिस्कंदनीय प्रोटीन है। यह प्रतिस्कंदनीय प्रोटीन है। हमारे शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज को, यानी कि जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, हमारे शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और जब ज़रूरत पड़ती है और जब आवश्यकता पड़ती है तब फिर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है, और जब आवश्यकता पड़ती है फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इससे आगे जो इसका एक और कार्य होता है, पाचन की प्रक्रिया के पश्चात, यानी कि पाचन की प्रक्रिया के पश्चात बना हुआ हानिकारक या विषैला अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया में बदल देता है। यह विटामिन ए और डी का संचय भी करता है। यह विटामिन ए और डी का संचय भी करता है। इसमें कूपर कोशिका पाई जाती है। कूपर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कूपर सेल पाई जाती है। ऊपर सेल पाई जाती है। विषैला पदार्थ खा लेते हैं तो उन्हें भी निष्क्रिय कर देती है। अगर ये जो कूपर कोशिकाएं हैं विषैला पदार्थ को भी निष्क्रिय कर देती है। यानी कि अगर विषैला पदार्थ खा लिया जाए तो उसे भी ये निष्क्रिय कर देती है। जब मनुष्य विषैला पदार्थ खा लेता है तो पोस्टमार्टम में यकृत की ही जांच की जाती है। यानी कि पोस्टमार्टम में
पोस्टमार्टम में यकृत की जांच होती है। विषैला पदार्थ खा लेने के बाद ओके मित्रों, ये हमारा यकृत हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट किया है। एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करते हैं। और वीडियो हमारा पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते चले। तो जो ये हमारा यकृत, इसकी लंबाई लगभग 17.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वज़न 1.2 से 2 किलोग्राम के आसपास होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस का निर्माण करती है और जो पित्तरस हमारे पित्ताशय में संचित होता है। पित्तरस का जो कार्य है वो इमल्सीकरण का कार्य होता है। इमल्सीकरण किस क्रिया को कहते हैं? इमल्सीकरण जो होता है वसा को जल में घुलनशील बना की क्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं। पित्तरस में आरबीसी के मरने के बाद, आरबीसी में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन ये बदल जाते हैं। मरने के बाद ये हमारे पित्तरस में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको यह बड़ी आंत के माध्यम से बाहर निकाल देता है। इनका रंग पीला होता है। जब लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है तो यह पूरे शरीर में फैल जाता है, इसलिए हमारे रंग पीला पड़ जाता है, जिसे पीलिया बोलते हैं। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन बना है कि भ्रूणावस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो हमारे कहाँ पर होता है? तो भ्रूणावस्था में हमारे यकृत में निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का निर्माण भी यकृत करता है, जैसे प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजेन। रुधिर के जमने या स्कंदन में सहायता करती है दोनों प्रोटीन। और एक प्रोटीन और निर्माण होता है हिपेरिन नामक प्रोटीन का, जो रुधिर वाहिनी है उनमें रुधिर को जमने नहीं देती है, यानी कि प्रतिस्कंदनीय प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन होते हैं, जब हमारा हाथ पैर कहीं से कट जाता है तो रुधिर बहने लगता है तो ये एक वहाँ पर परत बना लेती है, जिससे हमारा रुधिर बहना बंद हो जाता है। ये स्कंदनीय और ये हमारे जो रुधिर वाहिनी है उसके अंदर इनके होने के कारण जो जमता है ये उसको रोकती है, यानी कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देती है। प्रतिस्कंदनीय प्रोटीन होती है। हमारे शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज को, जो अतिरिक्त ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में, उसको ग्लाइकोजेन में बनाकर संचय रखती है। और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित भी कर देता है। पाचन की क्रिया के पश्चात बना हुआ विषैला हानिकारक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित भी करता है। विटामिन ए और डी का संचय भी रखता है। इसमें कूपर कोशिकाएं पाई जाती है, जो विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। जब पोस्टमार्टम में मान लो कोई व्यक्ति विषैला पदार्थ खाने के बाद में डेथ हो जाती है तो उसकी पोस्टमार्टम में जो जांच होती है वो यकृत की जाती है, विषैला पदार्थ खा लेने के पश्चात। तो मित्रों, इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगली क्लास में हम अग्नाशय के बारे में समझेंगे। तो मित्रों, बने रहे हमारे चैनल पर। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद सभी को। जय हिंद।